मैं आज आपकी शुरुआत करवाने वाला हूँ, क्योंकि अगर आप अभी तक कल से करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, कब करेंगे, अगर अभी तक आपके मन में सिर्फ विचार आ रहे हैं और भर भर के विचार आ रहे हैं कि मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता, मैं अपने जीवन को बदल नहीं सकती, मैं इस गरीबी से निकल नहीं सकता, अगर अभी तक ये विचार है तो आज ये विचार ख़त्म हो जाएगा। और आज से आपके पास एक सीढ़ी हो जाएगी, एक स्टेयर रहेगा, जिसका एक पौड़ी आप रोज़ चलोगे और एक दिन आप ऊंचाई पे पहुंच जाओगे। ऊंचाई यानी अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे, अपना सिलेक्शन लोगे और निकलोगे इस बेइज्जती वाली ज़िंदगी से, इस बकवास ज़िंदगी से। समझे? तो आपको करना क्या है, सबसे पहले मेरी बात को अंदर जाने देना। दिमाग लगा के मत सुनना, बहुत ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करना कि बैकग्राउंड में म्यूज़िक नहीं है, कैमरा अच्छा नहीं है, ये बंदा अच्छा नहीं है, ये क्या ही बोल रहा है, अरे हटाओ, इससे अच्छा तो वीडियो वो वाला था, वो वाला था, वो देखते हैं, उससे कुछ प्रेरणा मिलेगी, उससे कुछ उत्सुकता मिलेगी, उससे कुछ मोटिवेशन मिलेगा। बिल्कुल नहीं। अपना दिमाग जहाँ था वहाँ छोड़ के आ जाओ और मन और दिल से समझो। इस तरीके से समझो कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ। इस तरीके से सुनो, क्योंकि मेरा कोई भी स्वार्थ नहीं छुपा। और अगर मेरी बात मैच नहीं करती आपके जीवन से तो तुरंत छोड़ के चले जाना वीडियो को। ठीक? मैं तुम्हारा एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करना चाहता। समझे? तुम्हारी ज़िंदगी क्यों बद से बदतर बन रही है, उसका कारण तुम किसी और को देखते हो। किसी और को मत देखो, तुम अपने आप को देखो। उसका कारण तुम हो। तुम अगर थोड़े थोड़े कदम से भी अपने आप को बढ़ाते, तुम क्यों हार जाते हो, तुम क्यों रुक जाते हो, क्यों रोने लगते हो? पापा की गाली बुरी लगती है, मम्मी की बात बुरी लगती है, क्यों? तुम अपने शरीर को देखो, आंखें हैं, नाक है, मुंह है, दिल धड़क रहा है, दिमाग चल रहा है, तो फिर चीज़ों को करो ना। थोड़ा थोड़ा करके ही एक दिन आप पहुंच पाओगे अपनी मंजिल पे। समझे? आप एक पेज खरीद के लाओ, दुकान पे जाओ, जहाँ पे किताब कलम मिलती है ना, वहाँ जाओ। वाइट कलर का एक चार्ट खरीदना है आपको आज, 5 रुपये का आएगा। वाइट कलर का चार्ट खरीदना है, खरीदोगे ना? एक पेन खरीदना है 5 रुपये का, 10 रुपये इन्वेस्टमेंट करोगे ना? करो। इतना होगा तुम्हारे पास, जाओ 5 रुपये का चार्ट लाओ, 5 रुपये का पेन लाओ, घर आओ वापस, शांत मन से आओ और बैठ के आंखें बंद करके 20 मिनट, 20 मिनट का अलार्म लगा के फ़ोन में छोड़ देना और आंखें बंद करके अपने घर के किसी कोने में लाइट बंद करके या छत पे चले जाना, कहीं भी जंगल में चले जाना, जहाँ तुम्हें लगे कि हाँ तुम्हें कोई छू नहीं रहा है। भले किसी की आवाज़ कान में आए चलेगा, लेकिन कोई तुम्हें छुए ना। तुम अपने ध्यान में बैठे रहो, चेयर पे बैठो, लटक के बैठो, ऊपर बैठो, नीचे बैठो, ध्यान की मुद्रा में बैठो, कैसे भी, लेकिन आंखें बंद करनी है। और अपने अंदर विचार आने देना है कि क्या प्रॉब्लम है। गाड़ी लेनी है, पापा का कर्जा भरना है, हमारे पास मकान नहीं है, हम किराए पे रहते हैं, हमारे पास खेत नहीं है, हमारा कच्चा मकान है गांव में, हमारे पास गाड़ी नहीं है, घर नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, पापा की तबीयत ख़राब है, मेरी बड़ी बहन की शादी करवानी है, कुछ भी नहीं है। सारी प्रॉब्लम काउंटिंग फिगर में पहली नंबर प्रॉब्लम ये, और जो प्रॉब्लम आप सोचोगे वो प्रॉब्लम फाइनल होगा। इसके बाद, आज के बाद आपके पास एडिशनल में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक? जो भी प्रॉब्लम सोच सकते हो उसको सोच लो। और मैं ये बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम हाथ की गिनती से ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि इन सभी प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन होगा, वो बड़ी प्रॉब्लम होगी। सभी प्रॉब्लम का एक बाप प्रॉब्लम होता है, वो होता है पैसा। चाहे घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, पक्का मकान नहीं है, खेत नहीं है, ट्रैक्टर नहीं है, पापा के ऊपर कर्जा है, लोन उतारना है, तो ये सब चीज़ें कैसे पॉसिबल होती है? पैसा आने से ना। आप मेंटल स्ट्रेस में क्यों हो कि आप पापा के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मम्मी के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ, इतने सालों से लगी हूँ, कुछ नहीं समझ आ रहा है, डर सा लग रहा है कि इतनी भीड़ में मैं कैसे अपनी जगह बना पाऊँगी, इतनी भीड़ में मैं कैसे अपनी जगह बना पाऊँगा, कैसे मैं इस रेलवे के एग्ज़ाम को तोड़ पाऊँगा, यार यहाँ तो बहुत कठिन कठिन सवाल आते हैं, मैथ आता है, रीजनिंग आता है, करंट अफेयर पता नहीं कहाँ से आ जाता है, यार मैं कैसे इसको कर पाऊँगा? होता है ना? तो आज से नहीं होगा। आप उस अपने इस जो भी आपने सोचा प्रॉब्लम, उसको सोच लिया, उस 20 मिनट में अलार्म बजने से पहले पहले जितना भी सोच सकते हो सोच लिया। 20 मिनट बाद आपको आंखें खोलनी है, उस पेज के ऊपर बीच में एक लाइन खींचनी है और वो सारी प्रॉब्लम, 5 से 10 प्रॉब्लम जो भी है आपको लिखनी है। घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, शादी करनी है, ये प्रॉब्लम है, किसी से प्रेम है, उससे विवाह करना है, खेत नहीं है, लोन चुकाना है, पैसा नहीं है, बैंक बैलेंस बनाना है, अपने आप को ठीक करना है, सब कुछ लिख लेना। अकेलापन दूर करना है,
इस समाज को दिखाना है, किसी ने गाली दी है, किसी ने नीचा दिखाया है, उसको दिखाना है, सब लिख लेना आधे पेज पे। आधे पे लिखने के बाद अब काम शुरू करते हैं हम रियल वाला। आपको कौन सा एग्ज़ाम निकालना है, किस एग्ज़ाम के लिए आपका दिल धड़कता है, किसको लगता है कि हाँ ये हो सकता है मेरे से। क्या वो बिहार एसएससी है, क्या वो बीपीएससी है, क्या वो टीचिंग का एग्ज़ाम है, क्या वो आईबीपीएस बैंक का एग्ज़ाम है, कौन सा एग्ज़ाम है, क्या वो रेलवे का एग्ज़ाम है, क्या वो एसएससी का एग्ज़ाम है, कौन सा एग्ज़ाम है। वो एक एग्ज़ाम होगा जो आपके दिल के करीब होगा, उठा लेना, यूट्यूब पे जाना, उसका सिलेबस लिखना। उस आधे पेज पे आपको सिलेबस लिखना है कि मैथ, रीजनिंग, जीएस, साइंस, इंग्लिश, हिंदी क्या है लिखना है। उसके साथ में आपको किताबें लिखनी हैं कि ये किताबें हैं, वो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, इसके लिए ये, इसके लिए ये, इसके लिए ये। और आपको 3 से 4 वीडियो से ऊपर नहीं देखना किसी एक टॉपिक के लिए कि किताबें कौन सी लेनी है। उसके लिए खाली आपने माइंड सेट कर रखा है। आपको जो ये ओवर थिंकिंग होती है, क्यों होती है? क्योंकि आपको मोबाइल चलाने लगता है। अगर आपने डिसाइड नहीं किया कि 3 वीडियो ही देखनी है मेरे को, 4 वीडियो ही देखनी है बस, इससे ज़्यादा नहीं देखनी, तो आप देखते चले जाओगे। कोई बुक बोलेगा, कोई बुक बोलेगा, कोई टीचर बोलेगा, कोई सिलेबस में कुछ ऐड करेगा, कोई सिलेबस में कुछ घटाएगा। तो आपको फिक्स रखना है कि आपको 3 से 4 वीडियो ही देखनी है। उसी के अंदर जो आपको दिख गया, जो आपके दिल ने बोला कि हाँ ये बुक, तो वो बुक वहाँ उतार लेनी है। सिलेबस, बुक, टीचर, यूट्यूब चैनल, और शुरू हो जाना है। कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनानी है कि मेरे पास 60 दिन है, पहले दिन में ये करूँगा, दूसरे दिन में ये करूँगा, कुछ नहीं। सिर्फ आपको शुरू कर देना है काम। आपको कुछ नहीं पता कि आपको कैसे करना है, क्यों करना है, कब तक ख़त्म होगा। आपको केवल और केवल शुरू करना है। आपको ये भी देखना है कि वो एग्ज़ाम कब होगा। क्या वो 3 महीने बाद है, क्या वो 8 महीने बाद है, क्या वो 1 साल बाद है, क्या वो 18 महीने बाद है। वो लिखना है उसमें, और आपको पढ़ना शुरू कर देना है। सिलेबस अगर नहीं पूरा हुआ है, सिलेबस पहले पूरा पढ़ो। कैसे पढ़ना है? ABCD तो मैं सिखा नहीं सकता आपको इतना आता होगा। अगर ABCD 1 2 3 टेबल स्क्वायर आता है, हिंदी इंग्लिश पढ़ना आता है, तो अपने आप पढ़ो। कोई स्पेशल स्ट्रैटेजी नहीं होती, कोई ट्रिक फार्मूला नहीं होता। यूट्यूब खोलो, माइंड से कंसंट्रेट रहो कि दूसरी वीडियो पे जाना ही नहीं है। जब यूट्यूब खोलना है, तुरंत आपको क्लास में जाना है, देखना है, नोटबुक बनानी है, लिखना है, देखना है, लिखना है, देखना है, लिखना है, देखना है, लिखना है। घर खरीदना है ना, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए ना, आज़ादी चाहिए ना इस बेकार से ज़िंदगी से, तो करना पड़ेगा। और उस चार्ट को अपने सबसे करीब चिपकाना, जहाँ बैठते हो वहाँ चिपकाना। और उस चार्ट से कभी दूर मत होना। हर पल, हर सेकंड, हर सुबह, हर दिन, हर रात अगर उससे दूर हुए और अगर उस पर धूल जमी, तो फिर आपके सपने पे भी धूल जम रही है। आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे। उसको रोज़ साफ़ करना है, उसकी रोज़ पूजा करनी है। अगर आपको उसमें टीचर बनना है ना, तो किसी टीचर की फ़ोटो न्यूज़पेपर से फाड़ के वहाँ चिपकानी है। कि रेलवे में लोको पायलट बनना है ना, अखबार उठाना, रेलवे में लोको पायलट की फ़ोटो उठानी है, उस पर चिपकानी है। पुलिस ऑफिसर बनना है, उस पर चिपकाना है। छोटा सा चिपका के रखो और रोज़ उसकी पूजा करो और पढ़ना शुरू करो, शुरुआत करो। कोई स्ट्रैटेजी काम की नहीं है। जो स्ट्रैटेजी है वो आपके यहाँ है। सिर्फ शुरू कर दो, कॉपी किताब उठाओ, कलम उठाओ, सिलेबस ही लिखना शुरू कर दो। ये सिलेबस है, ये किताब है, चलो मैथ शुरू करते हैं। मैथ में कितने चैप्टर होते हैं? इतने चैप्टर होते हैं। चैप्टर का नाम लिख लिया। पहले कौन सा चैप्टर पढ़ना है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। मेरी खुद की एक वीडियो है कि मैथ में सबसे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए। आप उस चैप्टर को देखो। उस चैप्टर को देखने के बाद यूट्यूब पे डालो, वो चैप्टर मिल जाएगा। आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है। कोई 10,000 सवाल नहीं होते एक चैप्टर में। 150 से 200, 300, मैक्सिमम 400, 500, बस। क्या इतने सवाल नहीं लगा सकते? इतने पैसे गिन सकते हो, इतनी लाइनें पढ़ सकते हो, इतने चैट कर सकते हो, इतनी वीडियोस देख सकते हो, इतनी रील्स देख सकते हो। 300 रील्स आप एक दिन में देख सकते हो। तो क्या 300 सवाल नहीं लगा सकते एक चैप्टर के? मैथ, रीजनिंग, 300 सवाल, एक चैप्टर ख़त्म। जीएस कैसे करना है देखो। जीएस में घटना चक्र की बुक आती है, लूसेंट आती है। आपको सिर्फ पढ़ना है। आप ये कोताहल मत लाना कि अरे यार परमार एसएससी का कोर्स है, फटाफट ले लेता हूँ, पढ़ लूँगा, हो जाएगा। नहीं, अपने आप के अंदर हैबिट डालनी है कि मुझे रीडिंग करना है। मुझे कम से कम पूरा जीएस पता तो रहे कि क्या होता है, हिस्ट्री क्या होती है, पॉलिटी क्या होती है, ये चैप्टर क्या होता है, ये नाम कहाँ से मिलेगा, ये नाम कहाँ से आया। 360 डिग्री आपके अंदर एक ओवरव्यू हो जाना चाहिए। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर और बाकी किताबें आप रीडिंग करते रहेंगे। जो पेपर होते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, उसको देखना शुरू करेंगे। आपको खुद से डायरेक्शन मिलेगा। जब तक आप अपने आप क्लियरिटी नहीं लाओगे अपने दिमाग के अंदर, आपको डायरेक्शन नहीं मिलेगा और आप भटकते रहोगे। कभी किसी के चैनल, कभी किसी का यूट्यूब, कभी किसी की किताब। ये किताब लॉन्च हो रही है, समझे? तो आज मैंने आपको सारी चीज़ें खोल के बताई है, बहुत आसान शब्द में बताई है। इस तरीके से आपको शुरू करना है। अंत कैसे करना है वो मैं नहीं बता रहा हूँ, केवल शुरू करना है, क्योंकि शुरुआत ही सबसे कठिन है। अभी इसी वक्त शुरू कीजिए। घर खरीदना है ना, ट्रैक्टर खरीदना है ना, अपना खेत खरीदना है ना,
पक्का मकान बनाना है ना, 1 किलो सेब 1 किलो दूध रोज़ आना चाहिए ना घर में। मम्मी पापा के पास रोज़ 500 रुपये, रोज़ 200 रुपये उनके हाथ में देने हैं ना, करना है ना, बैंक बैलेंस बनाना है ना, तो शुरू करना है। शुरू करो, शुरू करो, अभी करो, इसी वक्त करो। मेरी वीडियो ख़त्म होने के बाद कोई शॉर्ट्स नहीं, कोई रील्स नहीं, कोई टेंशन नहीं, कहीं कोने में बैठो, जो मैंने बोला जाओ। और अगर आप चार्ट नहीं खरीद सकते तो आप अपने कॉपी का बीच का पेज लो, बड़ा सा निकालो और शुरू कर दो। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। शुरू करोगे ना, वादा करो मुझसे, वादा करो, पढ़ोगे ना, कामयाब बनोगे ना, कामयाब बन के आओगे ना वापस इस वीडियो में, नीचे लिखोगे ना कि मैं ये बन गया, मैं ये बन गई। मैं दिल से बोल रहा हूँ, बुरा लगा हो तो माफ़ी चाहूँगा। मुझे यही आता है और मुझे कुछ नहीं आता कि मैं आपको कुछ अलग स्पेशल बता दूँ। और अगर कोई स्पेशल बता रहा है तो देखिए, क्योंकि यूट्यूब बना ही है देखने के लिए। बहुत कम लोग होते हैं जो इससे करते हैं, और वो कम लोग मेरे जो मुझे देख रहे हैं इनमें से हैं। मुझे मालूम है वो तुम कर सकती हो बहन, तुम कर सकती हो। तुम अपनी गरीबी मिटा सकती हो, तुम अपने आप को इस क्राइसिस से आज़ाद कर सकती हो। समय रहते, पता नहीं कब को कोरोना लग जाए, कब को डाल्फा लग जाए, पता नहीं कौन कौन सी बीमारी आ रही है दुनिया में। कम से कम एक सरकारी नौकरी रहेगी तो स्टेबिलिटी रहेगी। समय रहते ले लो, पढ़ो। इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में कुछ कभी क्या हो सकता है कोई नहीं पता, कब ये गवर्नमेंट क्या कर दे। आप इसका एग्जांपल 2018 से 2022 में देख चुके हो कि रेलवे के अंदर सैलरी टाइम पे आई, पुलिस वालों की सैलरी टाइम पे आई, हर गवर्नमेंट ऑफिशियल की सैलरी टाइम पे आई। और बाकी प्राइवेट सेक्टर सैलरी आधी हुई, फिर आधी हुई, फिर निकाले गए और फिर खाने के लाले पड़े। तो इसलिए ज़रूरी है गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकालना। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, रोना नहीं है, टेंशन में नहीं आना है। जो हुआ सो हुआ, छोड़ दो, भूल जाओ कि एग्ज़ाम ख़राब हो गया, समय ख़राब हो गया, मैं इतना ख़राब हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सिर्फ आंखें बंद करो, आपको डायरेक्शन खुद आप दोगे। आपके अंदर छुपा हुआ है, वो इंटेलिजेंट आपके अंदर है। आप इतने गधे नहीं हो, आपने सब कुछ सीखा है। सिर्फ आप मेहनत करना आपको सिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि आप मेहनत कर सकते हो। आप बैठने की एबिलिटी बढ़ाओ, सिटिंग एबिलिटी बढ़ाओ, रीडिंग करने की एबिलिटी बढ़ाओ, क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी बढ़ाओ, टेबल स्क्वायर क्यूब ये याद करने की एबिलिटी बढ़ाओ। जीके जीएस में जो चैप्टर्स होते हैं उसको मुंह से बोल बोल के पढ़ना सीखो। बस यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मैथ के अंदर प्रैक्टिस, सवाल देख देख के लगाओ, फिर बिना देखे भी लगाने लग जाओगे, सब कुछ हो जाएगा। पर हार नहीं मानो। आज अभी इसी वक्त शुरू करोगे ना, लिख के जाना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल की वीडियो में।